बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक MTH 61 का रियल एनालिसिस 2 का कोर्स हम पढ़ रहे हैं। तो हम पावर सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे आज। तो इससे पहले पावर सीरीज़ आपने रियल एनालिसिस कोर्स 1 में पढ़ी होंगी कि थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा था। अब हम मज़ीद पावर सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि पावर सीरीज़ क्या होती हैं। आपको इसकी डेफिनेशन होप सो के अच्छे से पता होगी कि इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में एन, जब भी आपके पास कोई इस तरह की सीरीज आ जाती हैं तो आप कहते हैं कि ये आपके पास एक पावर सीरीज, आपने इसको एक इनफाइनाइट सीरीज है और आपने इस सीरीज को पावर सीरीज कहते हैं। ठीक है, आप देखिए वो कहता है वेयर एक्स नॉट एंड आपके पास ये वाली टर्म एक्स नॉट और ए एन, एन मतलब आपका एन क्या है 1 2 3, सो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन आपका देखिए एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है। तो A0 A1 A2 A3 अप टू सो ऑन ए एन ये सारे कांस्टेंट होंगे। मतलब आपके पास एक्स नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, आपके पास ए एन की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। तो आप कहेंगे कि इट्स कॉल्ड ए पावर सीरीज, और वो पावर सीरीज किस वैल्यू में जाती है एक्स माइनस एक्स नॉट में। अगर आपका एक्स नॉट जीरो हो जाता है तो देखें आपके पास ये वाली टर्म जीरो हो गई, आपके पास सिर्फ बचेगा बाकी ए एन एक्स और उसकी पावर में एन। तो आपके पास ये वाला टर्म सिर्फ बाकी बच जाएंगी। ये थी पावर सीरीज। पावर सीरीज क्या होती है? इनफाइनाइट सीरीज होती है और इनकी फॉर्म कुछ इस तरह की होती है। हम एग्जाम्पल इससे पहले हम कोर्स 1 में देख चुके हैं, लेकिन अभी हम इससे नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स जो है वो एक दो आएंगी और आपका जो क्विज आया हुआ है, क्विज नंबर 1, वो ऑलमोस्ट जो है वो पावर सीरीज से कवर हो रहा है और आपने अच्छी तरह से पावर सीरीज को अपना कवर करना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि आपके पास नेक्स्ट है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में एन, और अगर आपने उसका रेडियस बताना हो तो रेडियस के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपके पास चार्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1/r, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 1/r लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/a n। तो अगर आपने उसका रेडियस फाइंड करना है तो इस तरह से होगा। फिर ये भी आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है, इफ द लिमिट एग्जिस्ट इन डैश नंबर सिस्टम, तो रियल नंबर सिस्टम में आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि देखें, अच्छा जी, आपके पास नेक्स्ट के थ्योरम है। थ्योरम में वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास, अच्छा जी, फॉर द पावर सीरीज, ये अच्छा ये थ्योरम है कि, अच्छा जी, ये आपके पास थ्योरम है। थ्योरम में वो कह रहे हैं फॉर द पावर सीरीज ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में एन आर जो है वो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम भी आपने कोर्स 1 में पढ़ा हुआ है कि क्या होता है। उसके अलावा पावर सीरीज है ये। अगर आपको एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम नहीं पता तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लें। इस टाइम अगर मैंने बताया तो वीडियो जो है वो हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपके पास कोई पावर सीरीज है और उसकी ये फॉर्म है और आपके पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपके पास 1/r किसके इक्वल होता है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन की पावर में 1/n। तो ए एन की पावर में 1/n अगर आपको याद हो तो हमने रूट टेस्ट में भी देखा था कि उसकी ये फॉर्म होती है। ये आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए ये आपने सेपरेटली याद रखना है। और जो नीचे भी हमने पढ़ा है वो आपके पास जो है वो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में पावर सीरीज के लिए ये एक थ्योरम है शॉर्ट सा। इसके बाद एक थ्योरम है पावर सीरीज जो है वो विद पॉजिटिव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अच्छा जी, ये पावर सीरीज ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में एन विद पॉजिटिव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर जो है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल होता है इन इट्स इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एंड इट्स डेरिवेटिव कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग टर्म बाय टर्म इससे पहले हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया। तो कहता है कि आपके पास कोई भी पावर सीरीज है और उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है, हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उसका फाइंड किया और उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, तो वो एक कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। कंटिन्यूस होगा उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, डिफरेंशिएबल होगा उसका डेरिवेटिव चेक कर लेना है, और एंड इट्स डेरिवेटिव, और उसका डेरिवेटिव हम किस तरह से लेते हैं, टर्म बाय टर्म लेते हैं। अब अगर हम इस टर्म का डेरिवेटिव ले लें तो देखें एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स
समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब ये हम देखते हैं कि 1 कैसे हो गया यहाँ पे। n स्टार्ट an इज द कांस्टेंट टर्म, वो आप बाहर निकाल लें बेशक, n इसके ऊपर पावर है, n स्टार्टिंग में आ जाएगा an x माइनस एक्स नॉट अंदर वाली टर्म, एंड देन पावर में से एक माइनस कर देते हैं तो n माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। इसके बाद है कि आपने विच कैन आल्सो बी रिटन एज, कि वो कहता है कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या मतलब है कि उसने उसका अभी ये थ्योरम की स्टेटमेंट को डिफाइन करा है कि आपने इस थ्योरम को डेरिवेटिव लिया और वो आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे n इक्वल टू 0 था, यहाँ पर टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आपके पास n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हो गया है। तो ये क्यों हो जाता है कि आपने जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो देखें, अगर हम इसको, कहता है कि हम इस वाली टर्म को इस तरह से भी लिख सकते हैं। वो जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो एक टर्म इंक्रीज होती है तो आपका n 1 टू इन्फिनिटी चला जाता है। और अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं तो इसका क्या मतलब है, देखें अगर हम n को n+1 से रिप्लेस कर दें तो इस n को रिप्लेस किया n+1, a इसके सब्सक्रिप्ट में n था तो n की जगह पे n+1 x माइनस एक्स नॉट, फिर पावर में n माइनस 1, तो इस n की जगह पर n+1 और ये -1 एज इट इज, +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये टर्म बचेगी, n बचेगा। द सीरीज हैज आल्सो ए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ में वो क्या कह रहा है कि प्रूफ जो है वो इंशाल्लाह